ओम नमः शिवाय। 1 जून 2023 को प्रदोष व्रत करना चाहिए। प्रदोष का अर्थ है शाम, यानी रात का पहला पहर। इसे पवित्र संध्या काल भी कहते हैं। सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले या 1.5 घंटा बाद में इसका समय पूजन का होता है। संध्या गोधूली वेला को प्रदोष कहा जाता है। इस समय प्रभु माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं। भक्तों की गई प्रार्थना से खुश होकर मनोवांछित फल देते हैं। इस प्रदोष व्रत को बुधवार का दिन पड़ता है। भगवान भोलेनाथ विवाह बाधा वैवाहिक जीवन को सुखमय कर देते हैं। अगर वर वधू ना मिल पा रहे हों, पति पत्नी में तालमेल ना हो पा रहा हो, घर की सुख शांति में कमी हो, व्यापार बाधा से कर्ज हो गया हो और आपके आत्मविश्वास में कमी हो गई हो, या आपको जीभ या मुख के रोग हो गए हैं, ज्ञान प्राप्ति और मुक्ति प्राप्त होती है, संतोष प्राप्ति होती है। और इस दिन बुध ग्रह के जितने भी दोष कमियां रोग आदि होते हैं, इसको व्रत करने से सबका शमन होता है। शिक्षा प्राप्ति में जो अड़चन होती है वो पूरी हो जाती है। आपका स्वास्थ्य भी कहा जाता है बुध, तो आपका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य लाभ होगा। वाणी और बुद्धि के देवता हैं बुध, तो आपकी वाणी शुद्ध होगी, बुद्धि वृद्धि होगी। इस व्रत को करने से ऐसी कथाएं हैं कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर शंभु ने जिसने भी ये व्रत किया है उसको सभी को राजयोग प्रदान किया है, उनके कष्ट दूर किए हैं, उनके रोग दूर किए हैं, उनके पाप विमोचन किए हैं। यह प्रश्न उठता है कई बार, पाप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो पाप 3 प्रकार के होते हैं, मनसा, कर्मणा और वाचा। इसमें 10 प्रकार के पाप मुख्यतः मनुस्मृति में बताए गए हैं। असत्य भाषण, कठोर भाषण, चोरी, चुगली, लांछन लगाना, हिंसा करना, दूसरे की वस्तु को अपनी समझना, किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचना, व्याभिचार करना और नास्तिकता। ये 10 पाप समन भी करते हैं भोलेनाथ। इस दिन सबसे पहले स्नान उपरांत धूप दीप प्रज्वलित कर प्रभु को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद में भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, धूप दीप, नैवेद्य, गंध और समीपत्र चढ़ा सकते हैं। रुद्राभिषेक भी मंदिर में जाके कर सकते हैं। गाय के दूध और गंगाजल मिलाकर फल फूल और मिठाई अर्पण करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। बुध की वस्तुएं दान में दे सकते हैं, हरा चारा, पालक, मूंग, इलायची, अखरोट, बादाम वगैरह। पूजा गोधूली वेला में ही करें। इस दिन पूजा का मुहूर्त 7:15 से 9:16 तक है। पूजा पश्चात ही भोजन प्राप्त लें। दीप प्रज्वलित कर मंत्र जाप अवश्य करें। भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती दुर्गा का रूप हैं, इसलिए दुर्गा चालीसा भी पाठ करनी चाहिए ताकि बुद्ध अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कर सकें। भगवान गणेश और दुर्गा चालीसा पढ़ने से बुद्ध देवता भी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को मनाया जाता है। महीने में 2 त्रयोदशी आती हैं। त्रयोदशी शिव को अति प्रिय है। अगर कोई व्रत करता है तो 26 त्रयोदशी व्रत करके उद्यापन करना चाहिए।
कुछ लोग नटराज पूजा करते हैं। राक्षस अपस्मार्ग को नियंत्रण में करने के लिए भगवान शिव को पूजन करते हैं। शिव गौरी पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र पाठ करना चाहिए। इसमें कथाएं आती हैं कि चंद्रमा का विवाह 27 नक्षत्रों से हुआ, जिसमें रोहिणी नक्षत्र उनकी पत्नी, उनको वो अधिक प्यार करते थे, बाकी 26 उपेक्षित थी। तो किसी देव के श्राप के कारण उनको कुष्ठ हो गया, तो उन्होंने प्रदोष व्रत लगातार कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ ने प्रकट होकर उनका कुष्ठ ठीक कर दिया। उन्होंने जिस स्थान पर तपस्या की वो सोमनाथ का स्थान था। दूसरी कथा आती है कि दानव वृत्तासुर को हराने के लिए इंद्र ने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की, तो गुरु बृहस्पति ने प्रदोष व्रत का विधान बताया। तो इंद्र ने इस प्रदोष व्रत करने के बाद दानव वृत्तासुर पर जीत हासिल कर स्वर्ग की प्राप्ति प्राप्त की। इसी प्रकार विदर्भ राजकुमार ने अपना खोया हुआ राज्य इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त किया था। वैवाहिक जीवन की समस्याओं के लिए मां पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, चुन्नी, वस्त्र और 5 फल भेंट करें, ताकि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो। संभव हो तो दूसरों की सहायता करें, मन से, कर्म से, वचन से। ओम नमः शिवाय।